स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे स्वागत तो बनता है ना। कितना बढ़िया वीडियो लाया हो भाई, ये देखो। आखिरी 5 महीने की स्ट्रैटेजी, अलग अलग केस बना के कि आपका क्लासेस बाकी है, क्लासेस हो चुका है, याद नहीं आ रहा है ना? अभी एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, एसपीओएम बहुत टाइम खा रहा है सर, क्या करे? पेपर 6 कैसे पढ़े, टारगेट डेट क्या रखे? तो एक ओवरऑल गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। लेकिन ये सब देखने के पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता ना मेरा बाबू, सब्सक्राइब करने का फिर सुनने का। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। मैं आपको इसके अंदर एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देने वाला हूं कि आखिरी 5 महीने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, एक प्लान तो आपका जो बिल्ड होएगा वो तो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से हर स्टूडेंट का अलग अलग बिल्ड होएगा, लेकिन ओवरऑल गाइडेंस मैं आपको जरूर दे सकता हूं, वही देने की कोशिश करूंगा और बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी 5 महीना तो नहीं, इफेक्टिवली 4.5 मंथ्स बाकी है, बट मान लो 5 महीने के आसपास आपके लगभग बाकी है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ये केस में फॉलो करते हो जहां आपकी क्लासेस पेंडिंग है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो इसी वजह से यहां इंपैक्ट आता है डिसीजन में कि एक ग्रुप दे कि दो ग्रुप दे। अब आप पता है क्या करो, ये पेंडिंग क्लासेस को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से निपटाने का कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस चल रही है ना, तो आप दिन का 10 घंटे का टारगेट रखोगे। कितने? 10 घंटे का। उसमें आप पता है क्या करोगे? 8 घंटा आप क्लास देखोगे, और एक बोनस टिप दे रहा हूं, आप 2 घंटा इसको तुरंत के तुरंत क्लास के बाद रिवाइज कर लेना। उससे पता है क्या होगा? क्लास के साथ साथ ही आपकी पहली रिवीजन हो जाएगी। तुम समझ रहे हो? क्योंकि आप इसको लेटेस्ट लेटेस्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक तो फ्रेश है माइंड में, प्लस तुरंत रिवाइज किया तो आपके फर्स्ट रीडिंग में कंसिडर हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, अगर आपकी क्लासेस थोड़ी लेट भी खत्म होती है ना, तो भी आपने एक बार पूरा पढ़ने का समय बचा लिया है ना। और अगर आपने इसको अभी के अभी रिवाइज कर लिया ना, तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट जो आपने पहले कर रखे उसको रिवाइज करने का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पेंडिंग है तो प्लीज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, और समय देना पड़ेगा आपको। देखो, आप अगर क्लियर करना चाहते हो ना, तो ऐसा तो मेरे पास कोई तोतका नहीं है कि आप 5-6 घंटा पढ़ो पास हो जाओ। 8-10 आवर्स 12 आवर्स जितना स्ट्रेस कर सकते हो करो, स्पेशली अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ में इसकी बात भी कर लेता हूं कि अगर क्लासेस पेंडिंग है तो सर क्या मैं बोथ दे सकता हूं क्या? 100% दे सकते हो। सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछना, जो पेंडिंग क्लासेस है, मुझे लगता है 2 ग्रुप अगर रिवाइज करना है ना, तो किसी भी इंसान को 3 महीना तो बेर मिनिमम चाहिए। 3 महीना मतलब ऑफकोर्स अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है तब तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन क्लासेस पेंडिंग है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। 3 महीना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके एग्जाम नवंबर में है तो आपका जुलाई 31 शुड बी डेडलाइन, जिधर तक क्लासेस मोटा मोटी 90-95% कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आखिरी के 3 महीने में आप 2 रिवीजन प्लान कर सको। सो 2 रिवीजन हो जाएगा आखिरी के 3 महीने में, उसका प्लानर मैं डाल दूंगा उस समय पर, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आपको ये प्लीज कोशिश करनी है क्लासेस 31 जुलाई तक हो जाए। ओके, तो उसके लिए आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, पहली चीज। सेकंड केस, अगर क्लासेस कर ली एकदम अच्छे से, अभी आप उस पोजीशन पे खड़े हो कि क्लासेस अब हो चुके हैं, रिवीजन वाले स्टेज पे अभी आप, भाई यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको बाकी कोई लोग बोले ना कि अभी ये बहुत मुश्किल होता है, तुझे याद नहीं आ रहा था, तो गया काम से, भाई कुछ नहीं, इट इज नॉर्मल। क्लासेस डन प्रॉपर्ली का ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से याद आएगा। क्लासेस डन प्रॉपर्ली का ये मतलब है तब आपने अच्छे से पढ़ी थी क्लासेस, नोट्स बनाए थे, रिवाइज किया था। मैं बता रहा हूं ना, आप जब पढ़ने बैठोगे ना, समय लगेगा। अगर आपने कोई क्लासेस सपोज 3 महीने लगा के किए, 3 महीना मतलब आवर्स में बोलो तो 200 घंटे क्लास किया आपने, तो उसको रिवाइज करने में यार आपको 100 घंटे देने पड़ेंगे। ऐसा जादू नहीं है कोई 200 घंटे का कंटेंट 20 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। 100 घंटा आज भी लगेगा, तो आपके पास समय है वापस रिवाइज करने को। ये मत सोचो कि मेरे को याद नहीं आया तो क्या, अरे याद तो नहीं आएगा, वो नॉर्मल है, तुम समझ रहे हो, लेकिन समय देना पड़ेगा। बट अगर आपने ये काम अच्छे से किया ना, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। पहले बता रहा हूं, बोथ ग्रुप देना। अगर आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन तक आपका सब क्लासेस हो चुका है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स पेपर 6 छोड़ दो, बाकी सब कुछ हो चुका है, गिव बोथ ग्रुप्स, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, निकल जाओगे भाई। और 2 ग्रुप देने का फायदा होता है, मैं बता रहा हूं तुमको। तुम जब सिंगल ग्रुप देते हो ना, तो मेहनत आधी करते हो, 2 में तुम मेहनत डबल करते हो, मानो ना मानो। तो 2 ग्रुप देना। हाँ, एक होता है कि चलो चालू ही नहीं किया अब तक और नवंबर में एग्जाम है तो फिर एक ही देना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो क्या? ये ध्यान रखना। केस 3, सर क्लासेस की तो थी, याद नहीं आ रहा है, मतलब या तो याद नहीं आ रहा है या फिर ढंग से नहीं की थी। 4 दिन देगा 1 दिन छुट्टी, 5 दिन देगा 1 दिन छुट्टी, रिवाइज तो भूल ही जाओ, नोट्स तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं बनाया सर, नाम का क्लासेस किया था बस। ये सिचुएशन है ना, तो देखना कितना काम खराब किया था उसके अंदर। अगर थोड़ा बहुत काम खराब किया था क्लासेस देखते समय, तो फिर आप रिवीजन वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखना, वहां से काम बन जाएगा। एकदम ही काम खराब किया था, क्लासेस देखी नहीं थी, नाम की लेके रखी, खरीद करके देखी नहीं, या फिर देखी तो ऐसे देखी कि भगवान जाने क्या देखा, कुछ याद ही नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन है ना, तो कंसिडर गोइंग फॉर अ गुड फास्ट ट्रैक बैच। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में है ना, कोई भी कोई रेगुलर बैच नहीं लेगा। ठीक है, मतलब मैं मेरी सब्जेक्ट की बात नहीं करो, कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, रेगुलर बैच मत लेना। वो सुनने में तुमको लगेगा 50-60 घंटे का ही फर्क है, भाई वो 50-60 घंटे 10 दिन खाएंगे तुम्हारे। 10 दिन में 2 सब्जेक्ट का एक रिवीजन होता है,
तुम समझ रहे हो? तो ये मतलब ना 50-60 आवर्स ही तो है भाई, बहुत होते हैं वो। ठीक है, तो गो फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच, गुड। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा अगर तुम नवंबर के लिए फास्ट ट्रैक मिलोगे तो भी सफिशिएंट है। इट इज कंप्लीटली मतलब इंश्योरिंग द फुल कवरेज, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लासेस अगर पेंडिंग भी है, लेनी बाकी है ना, तो ले लेना, फास्ट ट्रैक लेना, रेगुलर मत लेना। देखो मेरे लिए कितना आसान है बोलना रेगुलर बैच ले लो, मेरा तो फायदा ही है ना। फिर भी फास्ट ट्रैक बोल रहा हूं तो सोच समझ के बोल रहा हूं, कुछ ध्यान रखना। तो ये बट तब करना जब क्लासेस ढंग से की नहीं और एकदम ही जरूरत है तो। ठीक है, तो ये 3 केस में आप फॉलो करके, तो इसमें अगर हो तो इवैल्यूएट करो 31 जुलाई तक कर पाओगे क्या? इफ यस, गो फॉर बोथ ग्रुप, इफ नो देन ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप। ठीक है सर, सिंगल ग्रुप में टारगेट कब तक का रहना चाहिए बताऊंगा, डोंट वरी। क्लासेस डन प्रॉपर्ली बोथ ही दो भाई, ये नहीं कि एकदम ही काम खराब है, तो बेसिकली आप ये सिचुएशन में आ जाओगे, फिर क्लासेस पेंडिंग ही मान के चलना, जहां जहां काम खराब किया हुआ है, फिर देखना 31 जुलाई तक कर सकते हो का जो भी सही करना है अपने को। अब उसके अलावा आता है एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे सर। तो मेरे को लगता है अगर आप 31 जुलाई तक क्लासेस कर सकते हो, गिव बोथ, नहीं तो गिव सिंगल। ऑफ कोर्स ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी बच्चे को ऐसा लगता है सर मैं क्लासेस तो 30 जून तक ही कर लूंगा, लेकिन मेरे को नहीं देना है बोथ, मेरे को सिंगल ही देना है, देन गो फॉर सिंगल। बट बी फर्म ऑन योर डिसीजन, टेक ए डिसीजन, स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि आज बोला बोथ, 2 दिन किसी से बात की, फिर बोला सिंगल, फिर बोला नहीं नहीं तीसरे से बात किया बोला बोथ, है ना? ये नहीं, डिसीजन लो, एक बार अच्छे से सोच के लो, जितना सोचना सोच लो, फिर डिसीजन लो, उसी पे काम करो। तुम समझ रहे हो? बार बार ऐसे उछल कूदी मत करो उसके अंदर। ठीक है, टाइमलाइन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा सर ये एक सवाल और आता है, सर एसपीओएम मेरा पेंडिंग है, मेरा टाइम खा रहा है, मेरा मेन टाइम खा रहा है एसपीओएम। एक सेकेंड, एसपीओएम तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है ना, तुम्हारे सीए फाइनल में सीए बनने का ही पार्ट है ना, तो सबसे पहले इसको है ना एक्सक्लूड करना छोड़ो। तुम पता है क्या करते हो, तुमको लगता है ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, और तुम ऐसा मान के चलते हो कि पता नहीं बोझा डाल दिया तुम्हारे ऊपर। 6 पेपर क्यों देने, क्योंकि 2 निकाले तो 2 यहां डाले ना, तो ऐसा समझ लो 2 पेपर तुमको ऐसे ही कवर करने को मिल रहा है कम टाइम में। तो इसको सबसे पहले सिलेबस से एक्सक्लूड करना छोड़ो। ठीक है, ये तुम्हारे सीए बनने के जर्नी का ही पार्ट है, उसको कंसिडर करना सीखो पहले। अपने को अपन तो मान के चले कि 6 पेपर है, ये 2 तो पता नहीं क्यों आ गए मेरी जिंदगी में भाई, पहले 8 होते थे, वो 6 क्यों है, क्योंकि 2 तुम्हारे लिए आसान कर दिया अभी। तो आसान है क्या वो तुम देखो। तो अगर ये टाइम कंज्यूम कर रहे दो ना भाई, टाइम देके खत्म करो उसको। अब सर हम ये इसके अंदर कहां से फिट करें इसको भाई? एसपीओएम अगर तुमको पूरा दिन देने जान पे आ रहा है तो आधा दिन दो, है ना? और मैं बोलूंगा सबसे पहले इसकी जो 2 लॉ कॉस्टिंग की जो 40 आवर्स की क्लासेस है वो कंप्लीट करो, पहले वो कंप्लीट करो, स्लॉट बुक करो। फिर जब इसका सेल्फ स्टडी करोगे तो आधा दिन ये करो, आधा दिन मेन सब्जेक्ट करो, चलेगा। ध्यान रखना, तो इसको पहले एक्सप्लोर करना छोड़ो भाई, ऐसा दिल पे मत लो ज्यादा, टाइम का टाइम तो खाएगा ही ना भाई। उसके अलावा सर पेपर 6 के लिए कैसे पढ़े, वो आईबीएस वाला आता है ना, वो मिक्स ऑफ ऑल पेपर्स। सबसे पहले इसका टेंशन आप आज तो नहीं लोगे। क्यों? तुम्हारे 5 पेपर अच्छे से हो गए क्या? ये इसमें क्या है, 5 पेपर और 2 आईबीएस वाले पेपर, 7 पेपर का मिक्सचर है। तुम्हारे वो 5 और 2 ये हो गए क्या, सॉरी एसपीओएम वाले 2 पेपर, है ना, ये 2 पेपर और वो 5 पेपर मिला के बनता है ना ये, वो तुम्हारा सब हो गया अच्छे से? नहीं ना, तो इसका टेंशन लेने का नहीं। ये कब करने का, जब तुमने वो 5 सब्जेक्ट की अच्छे से क्लासेस कर ली, उसको एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लिया। उसके बाद कहीं सपोज आपका अगर अटेम्प्ट आपका नवंबर में, तो समझ लो 2 महीने पहले उठाना है इसको, है ना? और देखना फिर इसमें क्या करना है, आईसीआई ने केस स्टडीज दे रखी है, ठीक है, इसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर लेना बस। ठीक है, तो इसका तब बात करने का, और मैं इसके ऊपर डाल भी दूंगा वीडियो कैसे थोड़ा प्रिपेयर करना है, बट अभी मत सोचो इसके बारे में। उसके अलावा सर टारगेट डेट ऑफ क्लास कंप्लीशन बोथ ग्रुप की बता चुका मैं, ये डेडलाइन है, ठीक है, डेडलाइन 31 जुलाई, इसके आगे नहीं बढ़ सकता दो बोथ ग्रुप। ठीक है, अगर आप इसके आगे भी क्लासेस देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। मैं ये नहीं बोला पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मान के चल रहा हूं कि यार थोड़ा तकलीफ हो जाएगा फिर 31 जुलाई के आगे क्लास जा रही है तो। ठीक है, तो उस केस में फिर आपकी मेहनत डबल होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यार 5-10 दिन एक्स्ट्रा लगने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत डबल करना उस केस में फिर। ठीक है सर, अगर हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो मुझे लगता है 2 महीने आपको बेयर मिनिमम बचने चाहिए आफ्टर द क्लासेस फॉर रिवाइजिंग अ सिंगल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपने इसका समझ 31 अगस्त तक भी टाइम लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स आर वेरी सफिशिएंट टू रिवाइज। सर 2 महीने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो मैं बताऊं आज के समय जब तुम खड़े हो ना, वेर यू हैव 4.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, इट इज अ लॉट ऑफ टाइम है, समय पास होने वाले इंसान के लिए, लेकिन पास होने वाले इंसान के लिए समय है, टाइम वेस्ट करने वाला इंसान के लिए समय नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर आज के दिन में खड़ा हूं, यहाँ मेरे लिए पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है, बट मेहनत करने वाले हो तो 100% पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो अगर आपने एक ग्रुप के लिए 31 अगस्त का टारगेट डेट रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा बोनस टिप ये मैं ऑलरेडी दे चुका, बट फिर से बता देता हूं, अगर कोई क्लासेस पेंडिंग है और क्लास अभी देख रहे हो ना, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग डेली आफ्टर क्लासेस। तुमको अंदाजा नहीं है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, बस मेरी बात मान लेना, मेरे कहने पे ये कर लेना कि क्लासेस कोई पेंडिंग है तो।
ठीक है, अगर क्लासेस हो चुकी है तब तो आप अपने रिवीजन स्टेज में तब तो करते हुए चलो नॉर्मल रिवीजन। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा गाइडेंस दे दूं रिगार्डिंग द लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक करके जाना वीडियो को, और अगर कुछ दिक्कत वगैरह है, कुछ प्रॉमिस करना है, तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, कर देना। ठीक है, उसके अलावा अभी तक देखने का सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, बाकी मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।